अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ज़बान के मौजू पर पहले भी एक वीडियो बनाई है, दोबारा मज़ीद कुछ फ़रामीन हमारे सामने मौजूद हैं, आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले फ़रमान इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान करने की सआदत हासिल करते हैं। फरमाया, जो ज़बान पर काबू नहीं रखेगा वो पशेमान होगा। जो ज़बान पर काबू नहीं रखेगा वो पशेमान होगा। और इसी तरह हज़रत हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह का भी फरमान मुबारक मौजूद है। अलैहिस्सलाम भी कह सकते हैं, कहना चाहिए, क्योंकि सलाम पहुंचाना और सलाम करना तो ज़रूरी है। अशद आप नीचे बैठ जाओ बेटा। तो ये हज़रत हकीम लुक़मान का है फरमान, जब खलक़त के पास आओ तो ज़बान की निगहदाश्त करो। यानी कि जब किसी से बात करो, अल्लाह की मखलूक से जब बात करो तो ज़बान की निगहदाश्त करो, ज़बान को संभालो। मोहम्मद शहद आप बैठ जाओ बेटा, ज़बान को संभालो। और एक और फरमान मुबारक हज़रत हकीम लुक़मान का ही मौजूद है, खामोशी को अपना शिआर बना ताकि शर्र ज़बान से महफूज रहे। खामोशी को अपना शिआर बना ताकि शर्र ज़बान से महफूज रहे। तो फजूल गोई से बेहतर है कि बंदा खामोश रहे और फजूल बातें ना ही करे। तो और ख़ामोश रहे, और ख़ामोशी से बेहतर क्या है, ज़िक्र खुदा करे, ज़िक्र रब्बुल आलमीन करे। तो ये इस तरह है, अगर ज़िक्र करना उस पे को भारी हो रहा है तो खामोश रहे, और ख़ामोश अगर रहना भारी हो रहा है तो फिर ज़िक्र खुदा करे। बोलना है तो अल्लाह पाक के ज़िक्र में बोलें और हुज़ूर पाक के ज़िक्र में बोलें। मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अंबिया कराम दीन हक़ की बात करें, गुफ्तगू करें, तो इंशाअल्लाह इसमें कोई सारी भलाइयाँ ही भलाइयाँ हैं, कोई मुज़ायका नहीं है। एक और फरमान हज़रत हकीम लुक़मान ही का हमारे सामने मौजूद है। खामोशी को फरमाते हैं, ये फरमान दोबारा इससे अगले वाला फरमान पढ़ते हैं, बेहतरीन फ़जीलत ज़बान की हिफाजत है। और ये फरमान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है। कौन सा? ये बेहतरीन फ़जीलत ज़बान की हिफाजत है। उससे ऊपर वाला मैंने आपको पहले सुना दिया, हकीम लुक़मान का, खामोशी को अपना शिआर बना ताकि शर्र ज़बान से महफूज रहे। ये जो फरमान अब बाद में पढ़ा है, बेहतरीन फ़जीलत ज़बान की हिफाजत है, ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान मुबारक है। तो ये इस तरह ये हमारे सामने फरामीन मौजूद हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह का भी फरमान है, दरवेश वो है जो ज़बान, आँख और कानों को बंद रखे, यानी बुरी बात ना सुने और न कहे और न देखे। बुरी बात ना सुने, न कहे, न देखे। तो जब न सुनेगा, न कहेगा, न देखेगा, तो इंशाअल्लाह बुराइयों से महफूज हो जाएगा, गीबत से महफूज हो जाएगा, गीबत सुनने से महफूज हो जाएगा, गीबत करने से महफूज हो जाएगा, बुराई देखने से महफूज हो जाएगा, बुराई को मज़ीद आगे दिखाने से महफूज हो जाएगा। तो ये कितना कमाल है। ये तीन चीज़ें हैं, आँखों को बचा लें, कानों को बचा लें, ज़बान को बचा लें, और ये सारा सिलसिला है हमारी भलाई के लिए बताया गया है। इसके बाद एक और फरमान हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का फरमान भी हमारे सामने है, हर शख्स की तबीयत आसमान से मिलती है और ज़बान ज़मीन से। तबीयत किससे मिलती है? आसमान से मिलती है। ज़बान किससे मिलती है? ज़मीन से। तो हर शख्स की तबीयत आसमान से मिलती है, यानी तबीयत एक आसमानी चीज़ है, वो आसमान से मिलती है, और ज़बान ज़मीन से। तो इसको मज़ीद फैलाया जा सकता है, इसकी तशरीह की जा सकती है। अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का भी एक फ़रमान हमारे सामने है, ज़बान की पुकार ज़ाए जा सकती है मगर आमाल की सदा कभी जवाब लिए बग़ैर नहीं रहती। मगर आमाल की सदा कभी जवाब लिए बग़ैर नहीं रहती। तो इसके अलावा भी काफ़ी सारे फ़रामीन मौजूद हैं। मैं कुछ चीदा चीदा फ़रामीन आपके सामने बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक और लिखा हुआ है जी, दिल की हकीकी ज़बान आँखें हैं। दिल की हकीकी ज़बान
آنکھیں ہیں، دل کی بھی زبان ہوتی ہے اور اس کی زبان یہ آنکھیں ہیں. آنکھوں سے اگر آپ اچھا دیکھیں گے تو دل میں اچھا آئے گا، اور برا دیکھیں گے تو دل میں برائی پیدا ہوگی. تو اچھا دیکھیں تاکہ یہ دل کی جو زبان ہے یہ آپ کو، آپ کے دل کو خراب نہ کرے. جزاک اللہ خیرہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.